दोस्तों, मैं आपके सामने एक कहानी पढ़ रहा हूँ। अच्छी लगे तो बताइएगा। इमैनुअल कांट जर्मनी का एक बड़ा विचारक हुआ। एक स्त्री ने उससे निवेदन किया। स्त्री भी खूब रही होगी, क्योंकि इमैनुअल कांट ऐसा आदमी नहीं जिसके प्रेम में कोई पड़ जाए। बिल्कुल रूखा सूखा आदमी था, गणित शुद्ध गणित, ऐसा गणित कि उसके नौकर को यह नहीं कहना पड़ता था आकर के नाश्ता लें। नौकर को कहना पड़ता था 7 बज गए मालिक, 7 बज गए यानी नाश्ता, कि 12 बज गए मालिक, 12 बज गए यानी भोजन, कि 10 बज गए मालिक, 10 बज गए यानी रात हो गई बिस्तर में। ऐसा भी हो जाता कि लोग बैठे होते मिलने जुलने वाले, कोई आ गए हैं मेहमान, कोई आ गए, और नौकर आकर कह देता मालिक 10 बज गए, कि फिर वह नमस्कार भी नहीं करता था, क्योंकि उतनी देर में भी खो सकता है नियम। वह उचक कर जल्दी से अपने कंबल के भीतर हो जाता। नौकर दूसरों से कहता अब आप लोग जाइए, मालिक सो गए, 10 बज गए यानी सो गए, घड़ी से चलता था। कहते हैं कि इमैनुअल कांट जब विश्वविद्यालय पढ़ाने जाता था तो लोग उसको देखकर अपनी घड़ियां सुधार लेते थे, क्योंकि उसमें कभी भूल हुई ही नहीं। 40 साल तक सतत मिनट मिनट। एक दिन ऐसा हुआ कि रास्ते में पानी गिर गया था, कीचड़ मची थी, एक जूता उसका कीचड़ में फंस गया तो उसने उसे निकाला नहीं, क्योंकि उसको निकाले तो उतनी देर लग जाए पहुंचने में। उस जूते को वहीं छोड़ दिया। एक ही जूता पहने हुए यूनिवर्सिटी पहुंच गया। किसी ने पूछा कि दूसरे जूते का क्या हुआ। उसने कहा वह कीचड़ में फंसा है, निकालूं तो देर हो जाए। घड़ी के कांटे की तरह चलने वाला आदमी, इसके भी प्रेम में एक स्त्री पड़ गई। स्त्रियां ही तो हैं, इनका भी कोई भरोसा नहीं। इससे निवेदन कर बैठी तो इसने कहा सोचूंगा, विचार करूंगा, हाँ ना सीधा कह देता। वह तो कर ही नहीं सकता था। वह तो किसी चीज़ में हाँ ना नहीं कहता। सोचूंगा, विचारूंगा। 3 साल बीत गए, सोचा विचारा, खूब सोचा, खूब विचारा। सैकड़ों कारण पक्ष में लिखे, सैकड़ों कारण विपक्ष में, कि विवाह करो तो लाभ या हानियाँ, विवाह ना करो तो लाभ या हानियाँ। आखिर में उसने पाया कि विवाह करने में एक लाभ भर ज़्यादा है, वह यह कि अनुभव होगा, ना करो तो एक भर हानि है, अनुभव नहीं होगा तो पड़ला भारी है। वो 3 साल के बाद उसने जाकर द्वार पर दस्तक दी। लड़की के पिता ने दरवाज़ा खोला और कांट ने कहा कि अंततः मैं तैयार कर लिया, एक कारण ज़्यादा पड़ता है, पलड़ा भारी है, मैं विवाह करूँगा। पिता हंसने लगा और उसने बहुत देर हो गई, मेरी लड़की का तो विवाह भी हो चुका है, एक बच्चा भी पैदा हो चुका है, आप बहुत देर से आए हैं, अब और सोचो। फिर अगर कोई दोबारा तुमसे निवेदन करे तो तुम पहले ही निर्णय तैयार रखना। इतनी देर अगर सोचने में लगाओगे फिर विवाह हुआ नहीं, क्योंकि दोबारा किसी ने प्रार्थना इमैनुअल कांट से की नहीं। सोच सोच कर जियोगे तो क्षुद्र में ही समाप्त हो जाओगे, विराट में तो छलांग लगानी होती है। सोचना नहीं तो विराट में तो साहस चाहिए, जोखिम उठाने का जुआरीपन चाहिए, धंधा नहीं, दुकानदारी नहीं। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा अच्छी लगी तो।